गाइस लड़कियों का तो मेकअप होता है और लड़कों के बाल, अब दोनों की हालत सेम ही होती है। आज के टाइम में सिर्फ हेयर केयर के नाम पर सिर्फ आप लोग एक बेसिक सा शैम्पू यूज करते हो, फिर उसके अलावा एक्सेप्ट करते हो कि मेरे बाल हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और शाइनी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों रियलिटी ये नहीं है। सिर्फ शैम्पू कर लेना प्रॉपर हेयर केयर नहीं होता और यही रीजन है कि 99% लोग डैंड्रफ, फ्रीजी हेयर्स और हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। और इन्हें फिक्स करने के लिए आपको सिर्फ बेसिक चीजों को ही फॉलो करना होगा। सो गाइस ये 5 स्टेप्स आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं ताकि आपके हेयर्स हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और शाइनी हो सकें। सो गाइस स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यानी हेयर्स और आपके स्कैल्प को प्रॉपर्ली क्लीन करना। तो देखो यार, दिन भर में डस्ट, पोल्यूशन और स्वेट और इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑयल आप लोगों के स्कैल्प पर जमा हो जाते हैं, जो आपके लिए एक डैंड्रफ, ऑयली स्कैल्प और वीक हेयर्स का रीजन बन सकते हैं। और इसीलिए हमेशा अपने स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग ही शैम्पू को यूज करो। और सबसे जरूरी बात, शैम्पू करते टाइम अपने स्कैल्प को रगड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। इसकी बजाय आप लोग फिंगर टिप से जस्ट मसाज कर सकते हो ताकि आप लोगों की स्कैल्प प्रॉपर्ली क्लीन हो सके। और फिर नॉर्मल या ठंडे पानी से अपने हेयर्स को वॉश कर लो। और दोस्तों हॉट वाटर को बिल्कुल ही अवॉइड करो, चाहे विंटर ही क्यों ना हो। तो शायद आप लोगों में से कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि वीक में कितनी दफा शैम्पू को यूज करें। तो दोस्तों ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पर। अगर आप लोग क्लीन एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो वीक में सिर्फ 2 से 3 दफा शैम्पू इनफ है। इसके ही ऑपोजिट अगर आप लोग ज्यादा ट्रेवल करते हो, स्पोर्ट्स में हो या तो फिर आपका काम धूल मिट्टी वाला ज्यादा है, तो आप लोगों को जेंटल शैम्पू से रोज ही क्लीनिंग करनी चाहिए ताकि आप लोगों के स्कैल्प क्लीन रहे। दोस्तों सबसे जरूरी बात, मार्केट में बहुत से शैम्पू अवेलेबल हैं, लेकिन आपको हमेशा अपने स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग ही शैम्पू को यूज करना है। अगर आप लोगों की ऑयली और डैंड्रफ स्कैल्प है तो आप लोगों के लिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके ही ऑपोजिट अगर आप लोगों का स्कैल्प नॉर्मल है तो फिर आप लोगों के लिए माइल्ड और सल्फेंट फ्री शैम्पू बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। सेकंड स्टेप बहुत ज्यादा लोग इग्नोर ही कर देते हैं। कंडीशनिंग आपके हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो यार, शैम्पू का काम आपके स्कैल्प और हेयर्स को क्लीन करना ही होता है। और क्लींजिंग के दौरान शैम्पू आपके बालों में से ऑयल को भी निकाल देता है, जिसकी वजह से हेयर ड्राई, रफ और फ्रीजी हो जाते हैं। और यही काम आता है कंडीशनर। कंडीशनर आपके हेयर्स को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके हेयर स्मूथ, सॉफ्ट और इसके अलावा मैनेजेबल हो जाते हैं। इसीलिए शैम्पू के बाद कंडीशनर को यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके हेयर ड्राई, रफ, फ्रीजी या तो फिर कर्ली हैं। लेकिन कंडीशनर लगाते टाइम बहुत ज्यादा लोग गलती ये करते हैं, डायरेक्टली अपने हेयर्स पर कंडीशनर को अप्लाई कर देना और वो आपके स्कैल्प पर भी लग जाता है। लेकिन दोस्तों कंडीशनर आपके बालों के लिए ही होता है। कंडीशनर को अपने बालों पर अप्लाई करो और 2-3 मिनट के लिए छोड़ दो ताकि कंडीशनर आपके बालों पर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो जाए। तब तक आप लोग अपनी बॉडी को क्लीन कर लो और उसके बाद आप लोग नहा लो। कंडीशनर को यूज करते टाइम एक चीज का लाजमी ध्यान रखो, कंडीशनर भी आपको अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग ही यूज करना चाहिए। अगर आपके हेयर ड्राई और फ्रीजी हैं तो शिया बटर, आर्गन ऑयल या तो फिर कोकोनट ऑयल हाई ग्रेडेड इंग्रेडिएंट्स वाला कंडीशनर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपके हेयर्स नॉर्मल हैं तो लाइट वेट कंडीशनर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जो आपके हेयर्स को सॉफ्ट रखते हैं। लेकिन दोस्तों शैम्पू और कंडीशनर के बाद हेयर ड्राइंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा लोग शैम्पू और कंडीशनर सही तरीके से यूज कर लेते हैं, लेकिन हेयर ड्राइंग के टाइम भी बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं, जो आपके हेयर्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती हैं, जैसे हेयर वॉश के फौरन बाद। लेकिन दोस्तों 90% लोग ये गलती लाजमी करते ही होंगे। हेयर वॉश के बाद अपने बालों को टॉवल से जोर जोर से रब करना, इससे आपके हेयर्स वीक होने लग जाते हैं और इसके अलावा आपके हेयर्स टूटने लग जाते हैं। इसलिए अपने बालों को जानवरों की तरह रगड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हमेशा सॉफ्ट टॉवल या तो फिर कॉटन टी शर्ट का यूज कर सकते हो और अपने हेयर्स को जेंटली टैप करो ताकि आप लोगों के हेयर से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, क्योंकि गीले हेयर्स नॉर्मल हेयर्स के कंपैरिजन में ज्यादा वीक होते हैं और इजीली ब्रेक हो जाते हैं। और एक कॉमन मिस्टेक जो बहुत ज्यादा लोग करते हैं, अपने गीले बालों में कॉम्ब करना। गीले बालों पर कॉम्ब करने से आपको हेयर फॉल को फेस करना पड़ सकता है, इसीलिए अपने हेयर्स को नेचुरली ड्राई होने दो, फिर आप लोग स्पेस कॉम्ब को यूज कर सकते हो। अगर आप लोग हेयर ड्राई को यूज करते हो तो फिर उसका टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल ही रखना चाहिए, क्योंकि हाई हीट आपके हेयर्स को डैमेज कर देती है। अगर पॉसिबल हो तो अपने हेयर्स को नेचुरली ड्राई होने दो, क्योंकि हेयर ड्रायर आपके बालों को डैमेज कर देता है। सिंपल सी बात है, मतलब आपको ना तो अपने बालों पर गर्म पानी डालना है और ना ही अपने बालों पर हेयर ड्राई की हीट को यूज करना है। तो देखो यार, ये तीनों स्टेप हर कोई फॉलो कर लेगा, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आप लोगों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। देखो यार, शैम्पू और कंडीशनर कुछ टाइम के लिए आपके बालों पर ही रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऑयल वो चीज है जो आपके हेयर्स को नरिशमेंट देते हैं और उन्हें दिन भर प्रोटेक्टिंग फील करवाता है। लेकिन दोस्तों अगर ऑयलिंग ठीक तरीके से ना की जाए तो फिर आप लोगों के हेयर्स ग्रीसी
ग्रीसी, चिपचिपे और इसके अलावा हैवी लगने लग जाते हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है आपके हेयर्स में वॉल्यूम नहीं आ पाता। इसीलिए अब बात करते हैं हेयर केयर के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप में। क्योंकि यार बहुत से लोग ऑयल को भी यूज करते हैं और सीरम को भी, लेकिन दोनों का पर्पस सेम ही होता है, आपके हेयर्स को नरिशमेंट देना, शाइन देना और उन्हें ड्राई होने से बचाना। अब बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि वीक में शैम्पू कितनी दफा यूज करना चाहिए और इसके अलावा कितनी क्वांटिटी में। कुछ लोग बहुत ज्यादा ऑयल का यूज कर लेते हैं या तो फिर रोज ऑयलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ऑयलिंग का पर्पस आपके हेयर्स को चिपचिपा बनाना नहीं होता, बल्कि ऑयलिंग का पर्पस आपके हेयर्स को नरिशमेंट देना होता है। इसीलिए वीक में सिर्फ 2 से 3 बार ऑयल को लगाना चाहिए। अगर आपके बालों में नेचुरल ऑयल नहीं है तो फिर आप लोग हर रोज ऑयल को यूज कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जिस दिन आप शैम्पू करो उसी दिन हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग 4 से 5 ड्रॉप्स अपने हेयर्स पर अप्लाई करो। लेकिन दोस्तों ऑयल सिर्फ आप अपने बालों पर ही यूज करो, ना कि स्कैल्प पर, क्योंकि हमारे हेयर्स पर नेचुरली ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, इसीलिए वहाँ एक्स्ट्रा ऑयल की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। हाँ, वीक में 1 या 2 दफा चंपी मसाज कर सकते हो ताकि आप लोगों की ब्लड की सर्कुलेशन इंक्रीज हो सके। और हाँ, ऑयल को ओवरनाइट मत छोड़ो, ऑयल लगाओ और 2-3 घंटे बाद हेयर को वॉश कर लो। और हाँ, ऑयल को यूज करते टाइम क्वालिटी का भी ध्यान रखो, हमेशा आप लोग ऐसा ऑयल यूज करो जिसमें केमिकल्स ना हो। अब दोस्तों हमने इन 4 स्टेप से अपने हेयर्स को स्ट्रॉन्ग करना तो सीख लिया है, लेकिन हेल्थी, थिक और स्ट्रॉन्ग हेयर्स बाहर से प्रोडक्ट लगाने से बिल्कुल नहीं होते। अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर्ली न्यूट्रिशंस नहीं मिलते तो फिर दुनिया का कोई भी बेस्ट से बेस्ट शैम्पू आपके बिल्कुल काम आने वाला नहीं। तो देखो यार, आपके हेयर्स को नेचुरली ग्रो करने के लिए प्रोटीन, विटामिन, हेल्दी फैट्स और इसके अलावा मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपकी डाइट में न्यूट्रिशन की कमी है तो फिर आप लोगों के हेयर वीक, रफ और लाइफलेस लगेंगे। इसलिए आप लोग अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स को ऐड करो। इसके लिए आप लोग इन चीजों को यूज कर सकते हो जो आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर चीजें दिखाई दे रही हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही बायोटीन, आयरन, जिंक और ओमेगा 3 आपकी हेयर्स हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डाइट से रिलेटेड आपको ये चार्ट दिख रहा होगा, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये चार्ट आपके हेयर्स के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और एक और चीज जो बहुत ज्यादा लोग इग्नोर ही कर देते हैं वो है हाइड्रेशन। कम पानी पीने की वजह से आपके हेयर्स ड्राई होते हैं और इसके अलावा डल दिखने लग जाते हैं। इसीलिए 3 से 4 लीटर पानी का इस्तेमाल लाजमी करो। अगर आप लोग सच में हेल्दी और शाइनी हेयर्स चाहते हो तो फिर बाहर से केयर करना इनफ नहीं होता, हेयर्स को अंदर से न्यूट्रिशन देना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों शाइनी हेयर्स रखने से आप लोग अट्रैक्टिव नहीं बन सकते, एक परफेक्ट हेयर स्टाइल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप भी ओल्ड हेयर स्टाइल पर अभी तक अटके हुए हो तो ये वीडियो आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ देखने के लिए। इस वीडियो में बहुत ज्यादा टिप एंड ट्रिक्स हैं जो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। सो गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।